प्रभु का प्रेम एक ऐसी अमूल्य दात है जिसकी प्राप्ति कर प्रेमी अपने प्रियतम को रिझाने में सफल हो जाता है। 14 भुवनों की संपत्ति समर्पित कर देने पर भी जो प्रभु नहीं रिझते वे केवल प्रेम पास में बंधकर पूर्ण रूप से प्रेमी के हो जाते हैं। इसीलिए मालिक से मिलाप के लिए जिज्ञासु के हृदय में प्रेम का प्रकट होना अति आवश्यक है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की आधारशिला ही प्रेम है। प्रेम विहीन आत्मा न तो जागृत कही जा सकती है और न ही परमात्मा से मिलाप कर सकती है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं, साच कहो सुन लेव सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम के विषय में संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम बराबर जोग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साहिबो, सब ही थोथा जान। अर्थात प्रेम की बराबरी योग, ज्ञान, ध्यान आदि भी नहीं कर सकते। प्रेम न हो तो ज्ञान निष्फल है, ध्यान असमर्थ है और भक्ति भी नीरस है। प्रभु प्राप्ति प्रेम भक्ति से ही हो सकती है। प्रेम विभिन्न स्वरूपों में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, क्योंकि प्रेम स्वरूप परमात्मा का अंश है ये जीव। यही प्रेम ही भिन्न भिन्न संबंधों का निर्वाह करने में भी सहायक होता है। जब ये माता पिता और संतान के बीच होता है तो उसी प्रेम का नाम वात्सल्य है। इसी प्रेम से उपजी हुई ममता मोह का नाम ले लेती है। यही प्रेम सांसारिक और मायावी पदार्थों के प्रति सुदृढ़ हो जाता है। तब जीव को 84 लाख योनियों के महाभयानक चक्र में फंसा देता है। परंतु जब वही प्रेम परम पिता परमात्मा अथवा उनके साक्षात स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों से हो जाता है तो ये परम सुख और अलौकिक आनंद का प्रदाता हो जाता है। प्रीत बहुत संसार में, नाना विधि की सोय, उत्तम प्रीति सो जानिए, सद्गुरु से जो हो। अर्थात मनुष्य जगत में अपने माता पिता, स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव आदि से प्रेम का संबंध जोड़ता है। परंतु परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम वही है जो संत सद्गुरु से किया जाए। परंतु ऐसे अनुपम प्रेम को पाने के लिए अधिकारी कुछ विशेष जीव ही होते हैं जिन पर उनके प्यारे इष्ट देव की अपनी विशेष अनुकंपा होती है। इस सूक्ष्मतम सत्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस प्रेमी के हृदय में ऐसा प्रेम जाग उठे उसे फिर कोई जप तप साधना आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि प्रेमियों ने अपने प्रियतम को अपने वश में किया होता है। इतिहास साक्षी है कि गिरधर गोपाल के प्रेम में मगन होकर प्रेम दीवानी मीरा ने विष से भरे प्याले को पी लिया। वही विष उनके लिए अमृत बन गया। धन्ना के लिए प्रभु को पत्थर से प्रकट होना पड़ा। नामदेव के प्रेम को देखकर प्रभु को दूध का भोग लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन बिहारी को अपने प्यारे इष्ट देव धनुधारी श्री राम जी के वेश में दर्शन देने को विवश किया। भक्त त्रिलोचन के घर भगवान ने अंतर्यामी नाम धराकर सेवक के रूप में दर्शन दिए। भक्त रसखान के लिए उन्होंने पठान का वेश धारण किया। ऐसे सच्चे प्रेम के धनी भक्तों में से भक्त रसखान जी के प्रेम प्रसंग बहुत ही आनंददायक है। आप सभी प्रेम मगन होकर के श्रवण करें। एक बार रसखान स्वप्न में ही बाजार से सामान खरीदने निकले। एक दुकान में भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र सामने देखकर उस प्यारी छवि पर मुग्ध हो गए। वो छवि उनके हृदय स्थल में ऐसी अंकित हुई कि स्वप्न में ही वे जान गए कि मेरे प्रियतम का धाम वृंदावन में है। जब आँख खुली तो प्रेम में निमग्न होकर वृंदावन की ओर चल दिए। निरंतर प्रेम सुधा का पान करते हुए चले जा रहे हैं। पाँव में छालों की शुद्ध नहीं है, बस होठों पर श्याम श्याम की मधुर झंकार झंकृत हो रही। उनके मुगल वेश को देखकर लोग उन्हें उन्मत्त और काफिर कहने लगे। एक व्यक्ति ने उनसे कह दिया कि तुम जिसे खोज रहे हो
उसका घर वो सामने वाला मंदिर है। ये सुनते ही वे मंदिर में जा पहुँचे और प्रेम की आंसू टपका कर श्याम सुंदर को उलाहना देने लगे। ओ मेरे प्रियतम, एक रात स्वप्न में अपनी मोहनी छवि दिखाकर मेरा मन चुरा लिया और फिर कभी दिखाई ही नहीं दिए। बड़े निर्दयी हो तुम। मुझे तुमने कितना तड़पाया है, तुम्हारे पीछे मैं दीवाना बन गया हूँ। काया तो तुम्हारी अति कमनीय है, परंतु हृदय तो तुमने पत्थर के समान कठोर कर लिया है। भक्त रसखान के मुँह से ऐसा सुनकर मंदिर का पुजारी उनसे बोला, अरे मूर्ख, तू भगवान को उलाहना देता है। तुझे अपने प्राण प्यारे हैं कि नहीं? भाग जा यहाँ से, अन्यथा तेरी कुशल नहीं। भक्त रसखान बोले, मुझे क्यों भगाते हो? मैं तो पहले से ही दुखों का मारा हूँ। लेकिन पुजारी ने उनकी एक नहीं सुनी और धक्के देकर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। भक्त रसखान अर्धमूर्छित हो स्वयं को असहाय जानकर मंदिर के बाहर एक कोने में बैठ गया। शाम हुई। पुजारी पूजा करके रात को मंदिर के पट बंद करके अपने घर चला गया। उधर भगवान रसखान के सच्चे प्रेम को देखकर साकार रूप धारण करके अपने आगे पड़ी मिठाई का थाल उठाकर भक्त रसखान के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर प्रभु बोले, ओ खान, उठो, देखो भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आज तुम ही मुझे अपने हाथों से कुछ खिलाओ। भगवान के साक्षात दर्शन करके भक्त रसखान चकित होकर बोले, तुम्हें भोजन मिला ही नहीं अथवा खाया नहीं? श्याम बोले, प्रेमी, जब तक मेरा भक्त न खाए तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ? जब भक्त दुखी हो तो भला मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? ये सुनकर के खान के हर्ष की सीमा न रही। उनके सब दुख दर्द दूर हो गए। उस समय का आनंद वही जान सकता है जिसने भक्त रसखान की तरह अपने बिछड़े हुए प्रीतम को पा लिया हो। ऐसी लीलाएं करते और खाते खिलाते सारी रात बीत गई। सुबह का समय था। भगवान भक्त रसखान से बोले, बताओ तो सही, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? रसखान ने अपना लाया हुआ पठान का भेष सामने रख दिया। भगवान बोले, इसे शीघ्र पहनाओ मित्र। रसखान के हाथों पठान वाला भेष धारण करके भगवान मंदिर में जा विराजे। पुजारी आया, मंदिर के पट खोले तो वो देखते ही दंग रह गया। अरे ये क्या, आज तो मोर मुकुट पीताम्बरधारी भगवान पठान बने बैठे हैं। शीश पर तिल्ले वाली पगड़ी है, शिलमे वाली जैकेट और रेशमी सलवार पहने हैं। ना यहाँ मिठाई के थाल हैं, ना ही कोई अन्य बर्तन। विचित्र कौतुक है। इतने में कुछ सज्जन वहाँ आए और पुजारी से बोले, मंदिर के समस्त बर्तन बाहर खान के पास पड़े। पुजारी बाहर गया और भक्त रसखान को देखा। अब सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। भक्त से किए गए अपने दुर्व्यवहार के प्रति उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। भक्त रसखान जी ने उसे क्षमा करते हुए प्रेम पूर्वक अपने गले से लगा लिया। प्रभु को जो जैसा स्मरण करता है वह वैसे ही प्रकट हो जाते हैं और उसकी भावनाओं को पूरा करते हैं। ऐसे सच्चे प्रेम को देखकर वे रह नहीं सकते। वहाँ सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। भगवान शिव पार्वती के प्रति कथन करते हैं, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करस तस, तज निष्केवल प्रेम। हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, व्रत, नियम करने पर भी प्रभु वैसी कृपा नहीं करते जैसी अन्य प्रेम करने होने पर करते हैं। प्रेम दीवानी विदुरानी भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए कुछ सोच ही नहीं सकी और जल और केले ले आए। प्रेम में मगन होकर छिलके तो भगवान को देती गई और गिरी नीचे गिराती गई। भगवान भी बड़े प्रेम से छिलकों का भोग लगाते रहे। सत्य तो ये है कि प्रभु भाव को स्वीकार करते हैं, व्यंजनों को नहीं। जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने फरमाया है, पेश करता है मुझे जो पत्र जल फल या फूल, हादियाए रासिक, ये उसका मुझको दिल से है कबूल। इससे स्पष्ट होता है कि प्रभु केवल सच्चे प्रेम को ही देखते हैं। यदि उन्हें प्राप्त करना हो तो इसी प्रेम के द्वारा ये संभव हो सकता है। परंतु तभी जब भक्त प्रेम में विभोर होकर पहले अपना सर्वस्व भेंट कर चुकता है।
ऐसा प्रेमी सर्वदा के लिए आनंद रूप हो जाता है। कण कण में प्रियतम की मनोहारी छवि दृष्टिगोचर होती है और वह उस उल्लास में लीन होकर के उनके ध्यान में खोया रहता है। इसी अवस्था की प्राप्ति के लिए ही भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी से ये वर मांगते हैं। धर्म न अर्थ न काम रच, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, ये वरदान नान। हे प्रभु, मुझे सांसारिक पदार्थों की नहीं, यहाँ तक कि मोक्ष की भी चाह नहीं। जन्म जन्म में मेरा आपके श्री चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ। धन्य है वे जीव जो संत सद्गुरु की शरण में आकर उनके श्री चरण कमलों से अपने प्रेम की डोर बांधते हैं। संसार के क्षणिक और मिथ्या सुख ऐश्वर्यों को त्याग कर श्री सद्गुरुदेव प्रेम भक्ति को अपनाते हैं, जिससे उनके जगत के नाशवान पदार्थों का कोई मोह नहीं रह जाता। वे तो प्रभु प्रेम के सागर में गोता लगाकर सराबोर हो आत्मिक आनंद की प्राप्ति करके अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं।